प्यारे बच्चों, हम लोग इस वीडियो में ऑप्टेटिव सेंटेंस की चर्चा करेंगे। ऑप्टेटिव सेंटेंस है क्या, ऑप्टेटिव सेंटेंस को कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग चेंज करेंगे, ये हम लोग सीखेंगे। आइए हम लोग देखते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस को। ऑप्टेटिव सेंटेंस, अब इसको समझिएगा कि है क्या। तो वैसा वाक्य जिससे इच्छा, प्रार्थना, मैंने कहा वैसा वाक्य जिससे इच्छा, प्रार्थना, आशीर्वाद या अभिशाप का अर्थ आता हो, या जो इच्छा, प्रार्थना, श्राप और आशीर्वाद का बोध करता हो, उसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। हमने कहा कि द सेंटेंस विच डिनोट्स प्रे, विश, ब्लेस एंड कर्स, यानी वैसा वाक्य जो प्रार्थना, इच्छा, आशीर्वाद और अभिशाप को दर्शाता हो, उसे हम कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। समझना ध्यान से कि वैसा वाक्य, यानी हम लिख सकते हैं कि द सेंटेंस विच डिनोट्स प्रे, विश, कर्स and bless, that is called optative sentence. That is called optative sentence. हमने क्या कहा कि the sentence which denotes pray, प्रार्थना, wish, इच्छा, कर्स, अभिशाप, ब्लेस, आशीर्वाद इत्यादि का जो बोध कराता हो, वैसे वाक्यों को ही हम कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्लियर है? वैसा वाक्य जो किसका बोध कराता हो, तो प्रे, प्रार्थना का, इच्छा का, कर्स, अभिशाप का, ब्लेस, आशीर्वाद का, उसे हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब हम लोग रूल्स पे चलते हैं कि एग्जाम में ऑप्टेटिव सेंटेंस को कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया जाएगा। तो सबसे पहली बात आप इसको समझना है आपको कि इफ ऑप्टेटिव सेंटेंस comes, if optative sentence comes in the reported speech, यदि ऑप्टेटिव सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में आता हो, then the reporting verb should change into wished, prayed, cursed, blessed, according to the meaning of the reported speech। समझना ध्यान से कि ऑप्टेटिव सेंटेंस अगर रिपोर्टेड स्पीच में आ जाए, तब हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब सेड को विश्ड, प्रेड, कर्स्ड या ब्लेस्ड, इन चारों में से किसी एक में बदलेगा। वो किसके अनुसार? तो ये डिसाइड होगा रिपोर्टेड स्पीच के अर्थ के अनुसार। रिपोर्टेड स्पीच का अगर अर्थ इच्छा हो तो विश्ड यूज हो जाएगा। रिपोर्टेड स्पीच का अगर अर्थ
प्रार्थना हो तो प्रेड हो जाएगा, अगर उससे अभिशाप का बोध हो रहा हो तो कर्स्ड हो जाएगा, अगर किसी को आशीर्वाद देने की बात हो रही है तो ब्लेस्ड हो जाएगा। दूसरी बात समझें, इन्वर्टेड कॉमा आर लेफ्ट आउट एंड that is used। इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं और उसके जगह पर हम लोग that का प्रयोग करते हैं। इन्वर्टेड कॉमा को क्या करेंगे, आप हटा देंगे और उसके जगह पर क्या करेंगे, that का प्रयोग करेंगे। और इसके बाद क्या करना है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस जो रिपोर्टेड स्पीच है, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है ऑप्टेटिव सेंटेंस, उसको एसर्टिव में बदल देना है। जब इनडायरेक्ट करेंगे तो उसको किस में बदलना, एसर्टिव सेंटेंस में बदलना है। हम ये लिखेंगे एसर्टिव सेंटेंस चेंज इनटू असर्टिव ऑप्टेटिव सेंटेंस चेंज इनटू असर्टिव सेंटेंस। यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम लोग असर्टिव सेंटेंस में बदलते हैं। ठीक है, ये हम लोग कर लेंगे। फिर जनरल रूल्स आर फॉलोड, और इसके बाद हम लोग जनरल रूल का प्रयोग करेंगे। जो आप चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच किया करते थे, उसको हम लोग चेंज करेंगे। देखिए एज फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक वाक्य यहाँ पे लेते हैं और देखते हैं रूल्स को अप्लाई करके, है ना, कि किस हद तक ये रूल हमारी मदद करता है। ठीक है, जैसे दे said to him, may you die। ये ऑब्जेक्टिव मार्क है ना, may you die। अब इसको बनाते हैं, दे तो लिखेंगे आप, अब said to किस में बदलेगा, ये निर्भर किस पर करता है, सेड टू किस में बदलेगा, ये किस पर निर्भर करता है, तो रिपोर्टेड स्पीच पर। और रिपोर्टेड स्पीच कहता है मे यू डाई, इसका मतलब कोई व्यक्ति को मरने के लिए कहा जा रहा है, यानी उसे आशीर्वाद नहीं, उसे उसके लिए प्रार्थना नहीं किया जा रहा, यहां पर उसे श्रापित किया जा रहा है। कह रहा है कि भगवान करे तुम मर जाओ, तो इसका मतलब ये कष्ट होगा। यहाँ पर जो मीनिंग दे रहा है कष्ट का, अभिशाप का मीनिंग है, तो ये सेड टू बदलेगा कष्ट में। अब क्या हो जाएगा, दे कष्ट हिम, और इन्वर्टेड कॉमा आप जान ही रहे हो कि इसको डैट में बदलना। यहां तक कोई दिक्कत, मीनिंग है श्राप का, तो हमने कष्ट यूज कर दिया रिपोर्टिंग वर्ब के बदले, तो दे कष्ट हिम डैट मे यू डाई। अब इसको असर्टिव में बदलना है, तो असर्टिव मैंने पहले भी बताया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। असर्टिव का मतलब पहले सब्जेक्ट, तब वर्ब, तब अदर वर्ड्स, यानी सब्जेक्ट हमारा क्या है, सेकेंड पर्सन। बदलेगा किसके अनुसार, चेंज ऑफ पर्सन करेंगे ना, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी ही हो जाएगा। और मे है, मे का पास्ट फॉर्म क्या होता है, चेंज ऑफ टेंस, माइट डाई। देखिए ये आपका इनडायरेक्ट नरेशन बना। ये आप डायरेक्ट स्पीच को आपने इस तरह से इनडायरेक्ट स्पीच में करने सीखा। क्या आसानी से समझ में आया कि नहीं, फिर से जरा इसको देख लीजिएगा। ऑप्टेटिव सेंटेंस, द सेंटेंस विच डिनोट्स प्रे, विश, ब्लेस, कर्स्ड, दैट इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। वैसा वाक्य जो है ना इच्छा, प्रार्थना, श्राप और वरदान को दर्शाता है ना, आशीर्वाद को दर्शाता है, वैसे वाक्य को ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस अगर किसी वाक्य रिपोर्टेड स्पीच में आ जाए तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड या तो विश, प्रेड, कर्स्ड या ब्लेस्ड में बदल जाता है।
लेकिन इन चारों में से कौन होगा, ये तो उस वाक्य का मीनिंग बताएगा, क्योंकि बदलता है अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच का क्या अर्थ है, ब्लेस का अर्थ है, कर्स का है, प्रे का है, विश का है, जिसका अर्थ होगा वही रिपोर्टिंग वर्ब में आएगा। इन्वर्टेड कोमा को हटाकर डेट का प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदल देंगे जब इनडायरेक्ट करेंगे तो। अब एक फिर बाकी जनरल रूल्स का प्रयोग करेंगे। दे सेड टू हिम मे यू डाई। अब यहां देखिए, दे सेड टू हिम, तो दे तो लिख दिया, अब ये रिपोर्टिंग वर्ब है, इसके बदले क्या देंगे, इसका मीनिंग देख लेते हैं। मे यू डाई है, कह रहा है भगवान करे मर जाए, भगवान करे तुम मर जाओ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इसे कर्स्ड किया जा रहा है, इसको श्रापित किया जा रहा है, अभिशाप दिया जा रहा है। यानी सेड टू बदल जाएगा कर्स्ड में, हिम दे दिए, इन्वर्टेड कोमा के बदले डेट, असर्टिव में बदलोगे, पहले सब्जेक्ट सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार हिम है तो यहाँ ही हो जाएगा, मे का पास्ट फॉर्म माइट और डाई। इस तरह से आपने क्या देखा कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को भी हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल देखिए, सी सेड, सी सेड, गौर से देखेंगे, सी सेड मे गॉड ब्लेस यू। सी सेड, उसने कहा मे गॉड ब्लेस यू, है ना, ईश्वर आपका भला करे। इसका मतलब वो ईश्वर के माध्यम से आपको आशीर्वाद दिलाना चाह रही है, यानी उसकी इच्छा है कि ईश्वर आप पर अपनी कृपा बनाए, है ना, आप पर अपनी कृपा बरसाए, आप पर अपनी कृपा बनाए रखे, ऐसी वो इच्छा जाहिर कर रही। तो यहां पर देखिए, इस वाक्य से इच्छा का बोध हो रहा है, तो हम लोग यहां क्या लिखेंगे, सी विश्ड दैट, सी विश्ड दैट। अब यहां देखिए सब्जेक्ट क्या है, गॉड, तो गॉड लिख देंगे, मे को आप माइट में बदल देंगे, ब्लेस, ब्लेस, सी सेड मे गॉड ब्लेस यू, है ना, यानी वो मुझे कह रही है कि ईश्वर आपका भला करे, तो सी विश्ड दैट गॉड माइट ब्लेस मी। इस तरह से आप इसे भी इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर देंगे। देखिए, ये इस तरह का जो भी सवाल है इसको ध्यान से देखेंगे, जो भी सवाल इस तरह से आता है, तो इस तरह से आप दो चीजें कर सकते हैं यहाँ पर, कि यहाँ पे आप ब्लेस्ड मी लिख सकते हैं या ब्लेस्ड हिम भी यूज कर सकते हैं, है ना, फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन के अनुसार काम करते हैं। ऐसे स्थिति में ऑब्जेक्ट ही गायब है, मैंने पहले भी कहा, तो आप यहाँ पर ब्लेस्ड हिम भी यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पर विश्ड के जगह पर प्रेयर्ड भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में भी ये बात आ रहा हो कि ईश्वर से सब प्रार्थना भी तो कर रहा होगा वो, कि हे ईश्वर इसकी भला कर दीजिए, तो आप यहाँ पर सी प्रेयर्ड भी यूज कर सकते हैं, है ना। सी सेड तो सी प्रेयर्ड, इन्वर्टेड कोमा दैट मे गॉड ब्लेस यू, तो गॉड माइट ब्लेस हिम, कि भगवान उसका भला करे। क्लियर है, ये समझ में आया पूरा। देखिए और एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख रहा हूं, गौर से देखेंगे एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल, मदर said to me, may you live long। माँ मुझे क्या कही कि भगवान करे, है ना, तुम लंबे दिनों तक जीवित रहो, या आप सीधा कह सकते हैं कि माँ कह रही है कि जुग जुग जियो मेरे लाल, है ना। माँ से जब माँ का आप आशीर्वाद लेते हैं तो माँ के मुख से यही वाणी निकलती है अपने बेटे के लिए, अपने बच्चों के लिए, है ना। तो माँ कह रही है, मदर सेड टू मी, माँ अपने बच्चे से कह रही है
यहाँ पे क्या है कि मदर माँ ने मुझसे कहा, क्या कहा, मे यू लिव लॉन्ग, जुग जुग जियो मेरे लाल। इसको कैसे बनाएंगे आप? इनडायरेक्ट में चेंज करिए, इनडायरेक्ट स्पीच। मदर, आपने देखा यहां से आशीर्वाद का बोध है, क्या करेंगे, ब्लेस्ड मी डैड, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। देखिए एसर्टिव में इसको मैं बदल रहा हूं, क्या हो जाएगा, आई में किस में बदलेगा, माइट में, लीव लॉन्ग। इस तरह से ये भी इनडायरेक्ट स्पीच में आ गया, है ना। चौथा, द टीचर, लोग चौथा एग्जाम्पल पर है, ध्यान से देखेंगे। द टीचर सेड, द टीचर सेड मे गॉड हेल्प हिम, द टीचर सेड मे गॉड हेल्प हिम, क्या बनाएंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, द टीचर प्रेयर्ड, क्योंकि ईश्वर की बात हो रही है, प्रेयर्ड डैट, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान उसका भला कर, है ना, या उसकी मदद करे। तो डैट गॉड माइट हेल्प हिम। देखिए कितने आसानी से बनते जा रहे हैं। अगला एग्जाम्पल ध्यान से देखेंगे, है ना। द पीपल सेड लॉन्ग लिव द प्राइम मिनिस्टर। समझिएगा ध्यान से बात को, कभी कभी ऐसे भी वाक्य आ जाते हैं, कभी कभी ऐसे भी वाक्य आपको मिलते हैं जहां पर में हटा दिया जाता है, सीधा कहिए कि मे को अंडरस्टूड कर दिया जाता है, मे को यहाँ पर शो नहीं करेगा। आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कैसे बनाया जाए। यहाँ ध्यान रखिए वाक्य वही है, मे अंडरस्टूड है, यहाँ पर सब कुछ उसी हिसाब से चलेंगे हम लोग। द पीपल, इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग चेंज कर रहे हैं, द पीपल विश्ड, लोगों की इच्छा है, डेट, कि लोगों ने कहा कि लॉन्ग लिव द प्राइम मिनिस्टर, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं दीर्घायु हो, तो इच्छा है उनकी, है ना, तो अपना इच्छा जाहिर कर रहे हैं, डेट। अब इसको एसर्टिव में बदलेंगे, तो एसर्टिव में बदलेंगे, सब्जेक्ट कौन है, प्राइम मिनिस्टर, डेट द प्राइम मिनिस्टर माइट, में यहां अंडरस्टूड है, द प्राइम मिनिस्टर माइट लीव लॉन्ग। इसको भी ठीक कर देंगे, पहले वर्ब लिखेंगे तब उधर वर्ड्स लिखेंगे, यानी द पीपल विश्ड दैट द प्राइम मिनिस्टर माइट लीव लॉन्ग। इस तरह से अगला एग्जाम्पल, जितना एग्जाम्पल देखेंगे उतना क्लियर होते जाएगा ये, है ना। जैसे she said to my mother। देखिए आसपास पड़ोस में जब झगड़ा होता है दो महिलाओं के बीच में, ग्रामीण इलाकों में खास करके आप देखते होंगे, तो एक दूसरे के बाल बच्चों को मरने के चर्चा ज्यादा होती है। वो कहेंगे कि तुम्हारा बेटा मर जाए, वो कह देंगे कि तुम्हारी बेटी मर जाए। मैंने इस तरह के लोग भाषा का प्रयोग करते हैं आमतौर पर। ये ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। She said to my mother, उसने मेरी माँ से कही, क्या कही, कि may your son die soon, यानी भगवान करे तुम्हारा बेटा जल्दी मर जाए, ऐसा श्राप देती है। इसको आप इनडायरेक्ट स्पीच में ले जाएंगे तो she cursed my mother, इन्वर्टेड कॉमा, दैट्स योर सन, सेकेंड पर्सन के अनुसार क्या बदलेगा, माई सन, सेकेंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन यहाँ है ना, ऑब्जेक्ट के अनुसार यहाँ हो जाएगा माई सन
माइट में बदलेगा डाई सुन। इस तरह से इनडायरेक्ट स्पीच में ये भी चेंज हो गया है ना। और देखेंगे मंजीत सेड टू मी, मंजीत देखिए मंजीत सेड टू मी, क्या कहा कि मे यू, मंजीत कह रहा है कि मे यू गेट सक्सेस, मे यू गेट सक्सेस। मंजीत सेड टू मी मे यू गेट सक्सेस। अब इसको जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में ले जाएंगे तो क्या बनाएंगे, मंजीत, अब यहां सेड टू है, अब बात का अर्थ क्या है, वो इच्छा जाहिर कर रहा है कि भगवान करे है ना कि आप सफल हो जाए, मैंने उसके दिल में ये इच्छा है कि आप सफल हो जाए, तो वही दर्शा रहा है कि मे यू गेट सक्सेस, आप जल्दी ही सफल हो जाए। तो मंजीत विश्ड मी दैट आई, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार यू है ना, देखिए सेकेंड पर्सन यू, मी के अनुसार आई, अब मे बदलेगा माइट में, आई माइट गेट क्या सक्सेस। इस तरह से आप ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का एक एक प्रॉब्लम बना सकते हैं। देखिए कितना आसानी से बना है। मदर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, माँ ने मुझसे कहा कि जुग जुग जियो मेरे लाल, तो आशीर्वाद दी है, तो मदर ब्लेस्ड मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग। टीचर सेड मे गॉड हेल्प हिम, शिक्षक प्रार्थना करें ईश्वर से कि ईश्वर आपकी मदद करे, तो द टीचर प्रेड दैट गॉड माइट हेल्प हिम। द पीपल सेड लॉन्ग लिव द प्राइम मिनिस्टर, लोग इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि हमारा प्रधानमंत्री लंबे दिनों तक जीवित रहे, तो द पीपल विश दैट द प्राइम मिनिस्टर माइट लिव लॉन्ग। सी सेड टू माई मदर, उसने मेरी माँ से कही कि मे योर सन डाई सून, भगवान करे तुम्हारा बेटा जल्दी मर जाए, तो सी कर्स्ड माई मदर, वो तो अभिशाप थी ना, दैट माई सन माइट डाई सून। इस तरह से बना। मंजीत सेड टू मी मे यू गेट सक्सेस, मंजीत ने मुझसे कहा कि तुम सफल हो जा, है ना, तो मंजीत ने इच्छा जाहिर किया विश मी दैट आई माइट गेट सक्सेस। इस तरह से ऑप्टेटिव सेंटेंस आपने देखा इस वीडियो में, ये था ऑप्टेटिव सेंटेंस। आई थिंक आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, प्रॉब्लम्स भी आपसे अब सब बनेंगे, है ना। तो बार बार वीडियो देखेंगे, कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो फिर उसको देखिए, है ना, और लगातार सतत अध्ययन करते जाइए। आपके लिए मैं भी पसीना बहाते रहूंगा और बहा भी रहा हूं, आप देख